अभी ये इजी नोट्स बाय करें व्हाट्सएप स्टोर से। वेलकम टू ए लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। आज के हमारे वीडियो में हम ये पढ़ेंगे इस पॉलिटिकल साइंस रियली अ साइंस, कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस का सब्जेक्ट है कि नहीं, ये चीज़ हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, द स्टेट, पॉलिटिक्स एंड द राइट एंड द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, हम स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, चलती कैसे है गवर्नमेंट, बनाई कैसे जाती है गवर्नमेंट। साथ में ये भी सिखाती है कि स्टेट कैसे बनती है, चलती कैसे है, वर्क कैसे करती है, पॉलिटिक्स क्या चीज़ है और इंसानों के ऊपर क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ लगनी चाहिए। ये चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। मैनी पीपल आस्क वेदर पॉलिटिकल साइंस इज़ रियली अ साइंस। बहुत से इंसानों को जहनों में, दिमाग के अंदर अक्सर ये सवाल आता है कि क्या वाकई में पॉलिटिकल साइंस एक साइंस का सब्जेक्ट है। फिर आपने आगे से लिखना है, इन पॉलिटिकल साइंस इट इज़ कॉल्ड अ साइंस बिकॉज इट स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड गवर्नमेंट इन अ केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे। अब यहाँ पे वो बात है जिसने क्लियरली बता दी है कि क्यों पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम साइंस का मतलब समझते हैं। देखें, कोई भी सब्जेक्ट जिसके साथ साइंस का लफ्ज़ लिखा आ जाए, इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से रिसर्चेस के साथ उस चीज़ को स्टडी किया गया है। ठीक है, मतलब इस बात का ये है कि आप टोटल की गवर्नमेंट का टॉपिक नहीं पढ़ते। जब आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने बैठते हो तो इतना कुछ आपको उसमें मिलता है कि पास्ट में गवर्नमेंट कैसी थी, फ्यूचर की कैसे होगी, अभी की गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, ये बनती कैसे हैं, ख़त्म कैसे होती हैं। ये इतना ज़्यादा डाटा एकदम से तो नहीं आया पॉलिटिकल साइंस में। ज़ाहिर है इस पर लोगों ने बाकायदा अपनी टाइम एनर्जी लगा के सारा डाटा, जितना भी रियल लाइफ में गवर्नमेंट थी उसका डाटा हमारे पास एक किताब में लिखा, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा बारीकी से सर्च करके बनाया गया। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसको पॉलिटिकल स्टडी भी तो कह सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का नाम क्यों दिया? क्योंकि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इसमें पॉलिटिक्स यानी कि गवर्नमेंट और सारे कुछ बहुत बारीकी से डिटेल के साथ स्टडी किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब आपने नेक्स्ट चीज़ जो इसमें लिखनी है हेडिंग में, वो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज एंड रिलेशनशिप बताता है कि गवर्नमेंट का लोगों के साथ, इंसानों के साथ क्या रिलेशन होगा। ये सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ अ कंट्री इज़ गवर्नड। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस हमें ये सिखाता है कि कैसे एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट चलती है। तो इस तरह की बस जनरल बातें हमने इसमें लिखनी है। फिर आगे आता है, वाई इज़ पॉलिटिकल साइंस कॉल्ड अ साइंस, कि क्यों पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जाता है। क्योंकि इसमें जितनी भी तफसील और डाटा आपको मिलेगा वो बहुत केयरफुली, बहुत बारीकी से, ख्याल के साथ लिखा गया है, जिसमें बड़ी मेहनत हुई है इंसानों की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट स्टडीज फैक्ट्स केयरफुली, यानी कि इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं गवर्नमेंट की, जो भी फैक्ट्स यानी कि हकीकत लिखी गई है, वो बहुत केयरफुली लिखी गई हैं कि जो स्टूडेंट्स है जब उनको पढ़ाया भी जाता है तो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ समझाई जाती है स्टूडेंट को भी। सोचा जिन लोगों ने लिखा होगा इसको तो कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी उन सारों ने। और पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया, एकदम नहीं बना, इसको बनने में भी सेंचुरीज लगे हैं। तो इसलिए इन सेंचुरीज में जितनी भी पॉलिटिक्स है दुनिया भर में, वो सारी की सारी इकट्ठे करके पॉलिटिकल साइंस के अंदर डाली गई। तो इसलिए जब स्टूडेंट खुद भी पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर आगे आता है, इट यूजेस ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्चेस के, ज़ाहिर है इसको बनाने के लिए बहुत से लोगों ने ऑब्जर्वेशन की यानी कि अंडरस्टैंड किया गवर्नमेंट को, रिसर्चेस की गवर्नमेंट पे। इट फॉलोज अ सिस्टमेटिक मेथड, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, तरतीब के साथ हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अधूरी बात गवर्नमेंट की मिलेगी, अधूरी बात हर चीज़ की। नो, हर चीज़ एक सिस्टम के साथ डिवाइड करके आपको सिखाई जाएगी कि आप बारीकी से गवर्नमेंट के बारे में सारा कुछ जान लो, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सारा कुछ जान लो। ये सारा इसमें लिखा जाता है। फिर आगे आता है, इट एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल इवेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, कि पॉलिटिकल इवेंट्स को भी बड़ी तरतीब से सिखाता है। यानी कि आप 10 साल पहले, 20 साल पहले भी पॉलिटिक्स कैसी थी, पॉलिटिक्स में जितने इवेंट्स और हिस्ट्री हुई, जैसे कि मार्शल लॉ जितने पाकिस्तान में लगे या बाहर वाले मुल्क में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है,
वो भी आपको बहुत बारीकी से हर चीज़ सिखाई जाती है। ये भी इसीलिए क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स एंड डाटा सेव किया गया था। फिर आगे आता है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट वर्क, एंड ये वही बात है कि गवर्नमेंट चलती कैसे, ये भी हमें सिखाती है पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है, व्हाई डू सम पीपल से इट इज़ नॉट कंप्लीट साइंस, कि क्यों लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक कंप्लीट साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपने वजह बतानी है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, कि पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट साइंस नहीं है क्योंकि इसमें आपको इंसानों का बिहेवियर डिफरेंट दिखेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरी पार्टी को वोट देंगे, यानी कि आधे लोग ऐसे होंगे जो पीटीआई को वोट देंगे, आधे ऐसे होंगे जो नून लीग को देंगे, और आधी अवाम ऐसे भी है पाकिस्तान में जो वोट ही नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे। अब क्या वजह थी कि उन्होंने फलां पार्टी को वोट दी, क्या वजह थी कि उस पर्सन ने वोट नहीं दिया, तो इस तरह से लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर जो इंसान गवर्नमेंट को चलाते हैं, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म हो गए और ये बाकी के लोग, इनका भी रवैया ऑफ कोर्स सेम नहीं होता। कोई अच्छा वज़ीर आज़म होता, कुछ नहीं होते, कोई ज़्यादा सख्त वज़ीर आज़म होते, कुछ नहीं होते। तो इस तरह से लोगों के रवैयों की वजह से भी पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए एक साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम नॉर्मल साइंस के सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट साइंसेस वाले जो डॉक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं या इंजीनियर्स पढ़ते हैं, इनके सब्जेक्ट में साइंस ज़्यादा है कि इनमें हर चीज़ एक तरतीब के साथ ही मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो लोगों के रवैयों की वजह से पॉलिटिकल साइंस में आपको डिफरेंट तरह की तब्दीलियाँ भी देखने पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, रवैये चेंज होते हैं, रवैयों की वजह से पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। यही बात यहाँ पे लिखिए कि डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं। सिचुएशंस मीन्स कि माहौल बाजू का चेंज हो जाता है, पॉलिटिक्स का, पास्ट की पॉलिटिक्स लोगों की वजह से, बिहेवियर्स की वजह से पहले ऐसी थी अभी ऐसी हो गई है। फिर आता है पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड गवर्नमेंट चेंज ओवर टाइम, के वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल थिंकिंग लोगों की चेंज भी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की इसी तब्दीलियों की वजह से एग्जैक्ट अंदाज़े लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि फ्यूचर में क्या हो जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकती हूँ ना कि अभी कुछ दिन पहले आपको दिखा था कि अमेरिका और ईरान के आपस में जंग हो रही थी, बाकायदा बम ब्लास्ट फेंके जा रहे, सारा हो रहा था। फिर अचानक से सारा कुछ रुक गया और इन्होंने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। अब वो बैठ के बात करेंगे, कब इनकी सुलह होगी, इंसानों को कुछ नहीं पता होता। यही चीज़ तो यहाँ बताई गई है कि कब किस वक्त ये पॉलिटिशियंस क्या एक्शन कर लें, इंसानों को कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, साइंस और चीज़ है ना, साइंस में हर चीज़ ज़ाहिर एक तरतीब के साथ होती है। वहाँ पे इंसानों के बिहेवियर्स का देखिए, जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिज़िक्स हो गया, उधर इंसानों के रवैयों का कोई रोल नहीं अदा होता। वहाँ पे सिर्फ आप कोई बैक्टीरिया को स्टडी करते हो, इंसानों के जिस्म के अंदर के मामला स्टडी करते हो, तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाना आसान होता है कि इस बंदे को ये बीमारी है, तो फ्यूचर में इसको मज़ीद बीमारी क्या लग सकती है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, वो और चीज़ है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों के रवैयों के ऊपर ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट बना है कि पास्ट में गवर्नमेंट का रवैया कैसे था, सिटीजन्स का कैसे था, इसके ऊपर ही सारा सिस्टम चल रहा है। तो अगर रवैया ज़ाहिर ठीक नहीं है तो जंगें भी हो सकती हैं, रवैया अगर ठीक है तो दोनों मुल्कों में लड़ाई रुक सकती है, सुलह कर सकते हैं। तो हमें पता नहीं होता कि पास्ट में क्या है, फ्यूचर में कैसे हो जाएगी बात। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की प्रिडिक्शन निकालना यानी कि अंदाजे लगाना थोड़ा मुश्किल है। फिर पोलिटिकल डिसीजंस आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, उसमें जितने भी फैसले लिए जाते हैं ना, वो कल्चर के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं और सोसाइटी के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसी सोसाइटी है, जैसी हिस्ट्री है, जैसे हमारा कल्चर है, वैसा ही पॉलिटिक्स में तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं, वैसे ही फैसले लिए जाते हैं पॉलिटिक्स में। जैसा हमारा माहौल है, जैसे हमारी सोसाइटी है, उसी तरह के लोग बैठे होंगे पॉलिटिक्स में और वैसे ही डिसीजन वो ले रहे होते हैं जो हमारे सोसाइटी के हिसाब से मैच करें। तो ये भी थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को इसमें मिलती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस। अब सिमिलैरिटीज़ हमने बतानी है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस और साइंस के बीच क्या जो है चीज़ें हैं वो मैच करते हैं। हमने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ लाइक अदर साइंसेस, कि इसमें आपको जैसे कि एक साइंस का सब्जेक्ट है ना, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले साइंस के सब्जेक्ट देखो, वहाँ पे भी क्या होता है कि हकीकत से डाटा लिया जाता है, फिर उसको स्टडी किया जाता है। तो पॉलिटिक्स में भी इसी तरह होता है कि फैक्ट से यानी कि हकीकत से डाटा लिया जाता है। हकीकत क्या, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रियल लाइफ की गवर्नमेंट है, उसमें जो भी चीज़ें वो कर रही है गवर्नमेंट, जो हकीकत है गवर्नमेंट की, वो सारी ली जाती है
और उस डाटा को स्टडी किया जाता है ताकि किसी मसले को सॉल्व किया जा सके उस इन्फॉर्मेशन से, और इसमें रिसर्चेज एंड ऑब्जर्वेशन भी होते हैं, रिसर्च किया जाता है हर चीज़ को। उसके अलावा कोई पुराने दौर का कोई पॉलिटिकल इवेंट था, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे, तो क्या वजह थी लगने की मार्शल लॉज की, ये चीज़ भी जानी जाती है। उसके अलावा ड्रॉज कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, जैसे कि साइंसेज में भी हर चीज़ एविडेंस के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाता है, वैसे इसमें भी इसी तरह होता है। तो इसी वजह से इसको साइंस का सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साइंस वाली ही चीज़ें हो रही हैं। ये सारी बातें मैंने अभी जो पढ़ी हैं साइंस वाली बातें हैं। अब यहाँ से हम फ़र्क जानने लगे हैं कि क्यों पॉलिटिकल साइंस साइंस से बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता, क्या फ़र्क है वो अब हम देखते हैं। पहला फ़र्क तो इसमें ये है, इट स्टडीज़ पीपल एंड सोसाइटी इंस्टेड ऑफ नेचर, यानी कि ये इंसानों को और सोसाइटी को स्टडी करता है, नेचर को नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में नेचर को यानी कि कुदरत को स्टडी किया जाता है कि इंसानों के जिस्म के अंदर क्या है, पौधों में क्या होता है, खानों में क्या होता है, ये बायो के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी इसको कहते हैं जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं। उसके अलावा जो लोग इंजीनियर्स बनते हैं वो मशीनों वगैरह को देखते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स क्या करता है, स्टडी करता है सोसाइटी को, लोगों को स्टडी करता है। जो सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट वगैरह इंसान जो बनाते हैं उसको स्टडी करते हैं, यानी कि इंसानों के बारे में सारा स्टडी करते हैं। इसलिए ये कम्प्लीटली एक साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि साइंस क्या करता है, इंसानों के बिहेवियर्स एंड रवैयों को स्टडी नहीं कर रहा, वो इंसानों के जिस्म के अंदर जो उसके दिल है, जो उसके किडनीज़ हैं, उसके बारे में वो जानता है, ठीक है, और पढ़ता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें लिखना ह्यूमन बिहेवियर कैन चेंज, कि ये ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा चेंज कर स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस, तो इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर भी तब्दील होते रहते हैं कि पास में ह्यूमन बिहेवियर कैसा था लोगों का, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स ऐसे चलती थी, अब कैसा है। फिर इसमें लिखे इट कैन नॉट ऑलवेज गिव एग्जैक्ट रिजल्ट, कि पॉलिटिकल साइंस ना सही से एक जैसा रिजल्ट नहीं दिखा पाता। जैसे मैंने को पहले ही बता दिया कि कौन से मुल्क में लड़ाई कब ख़त्म होगी, जंग कब ख़त्म होगी, कब सुलह होगी, नहीं पता चलता इंसानों को, क्योंकि इंसानों के रवैये के ऊपर ही पूरा मुल्क चल रहा है, पूरी सोसाइटी चल रही है, गवर्नमेंट भी इसी तरह चल रही है कि उधर जितने भी लोग बैठे हैं उनके डिसीजन के ऊपर ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो ज़्यादा डिसीजन भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ वो करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इट्स कंक्लूजन में चेंज विद टाइम एंड न्यू सिचुएशन। कंक्लूजन का मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस में जो नतीजा होता है ना, जो एंड पे लिया जाता है, वो बार बार चेंज होता जाता है लोगों के रवैयों की वजह से या गुजरते टाइम की वजह से। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हम इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीज़न ये है कि पॉलिटिकल साइंस की मदद से हमें गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिलती है कि गवर्नमेंट चलती कैसे, इंसानों के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और सिटीजन्स को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, डेमोक्रेसी और गुड गवर्नमेंट कैसी होगी, ये सारा भी हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के होने से पॉलिटिक्स और सोशल प्रॉब्लम्स को हम हल कर सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम का मतलब है सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम पॉलिटिकल साइंस की मदद से हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है, अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट स्टडीज इलेक्शन, वोटिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू अंडरस्टैंड वाई पीपल चूज सर्टेन लीडर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट क्या करेगा, इलेक्शंस और वोटिंग और गवर्नमेंट के बारे में जानेगा कि क्यों एक लीडर को चुना जाता है, ये सारा कुछ वो स्टडी करेगा। फिर आगे इसमें लिखा है, द स्टूडेंट कलेक्ट्स फैक्ट्स, स्टडीज द रिजल्ट एंड ड्रॉज कंक्लूजन। अब स्टूडेंट कैसे रिसर्च करेगा कि कौन सा बंदा लीडर क्यों बनता है, वो क्या करेगा कि फैक्ट्स को कलेक्ट करेगा, हकीकत क्या थी, क्या वजह बनी थी किस बंदे को चुना गया है, उस हकीकत को ये कलेक्ट करेगा, फिर उस हकीकत को चेक करेगा, स्टडी करेगा, फिर एक रिज़ल्ट निकालेगा, फिर उसका एक कंक्लूजन बनाएगा। कंक्लूजन का मतलब ये है कि इस बच्चे ने, इस लड़के ने क्या किया कि हकीकत जो पास्ट की स्टोरी थी, पास्ट की जो हिस्ट्री थी, हकीकत थी, उसको उसने कलेक्ट किया और खुद से बातें जो है समझी, और कंक्लूजन का मतलब है एंड का नतीजा क्या निकाला उसने, ये वो खुद करेगा सारा। यही चीज़ है पॉलिटिकल साइंस में जो इंसानों को सिखाई जाती है, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या होता है ना कि एक बच्चे को साइंसदान की तरह ही रिसर्च करनी पड़ती है पॉलिटिक्स की, सही है, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह उसको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है कि क्यों भाई इस बंदे को लीडर रखा गया, क्या वजह बनी, तो ये सारा इसमें होता है। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो शॉर्ट करके इसमें लिख देना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।